अब एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी डूइंग अ वर्क, है ना? आप किसी भी कार्य करने की जो एनर्जी होती है ना, कैपेसिटी या एबिलिटी बोल लो या कैपेसिटी बोल लो, एनर्जी ऑफ द एबिलिटी टू डूइंग वर्क। तो किसी भी कार्य को एबिलिटी मतलब आप एबल होगे तो वो काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपके अंदर एनर्जी है तो आप काम करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, मना कर दोगे ना। क्या होता है कि एबिलिटी होगी, अब एबिलिटी में बहुत सारी चीजें हो जाती है ना? वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे सिंपल सा एक क्या दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इट कैन बी इट कैन डू व्हेन इट इज एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब एनर्जी रिलीज्ड होगी जब तो वो काम हो पाएगा, अदरवाइज कोई काम नहीं हो पाएगा। ये तो जनरल चीज है ना? इतना ज्यादा वो फोकसिंग नहीं है ना एनर्जी में। अब हम आते हैं, देखो एनर्जी तो हो गई है ना, एबिलिटी डूइंग अ वर्क या कैपेसिटी डूइंग अ वर्क, सिंपल चीज है। अब एनर्जी की यूनिट, वर्क की यूनिट क्या थी? जूल। कैपेसिटी यूनिट क्या हो गया? वर्क क्या है? आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप वर्क कर पाओगे, है ना? कंसेप्ट देखो, आपके अंदर एनर्जी होगी तो आप काम कर पाओगे, तो आपने वर्क किया। मतलब एनर्जी क्या है? एनर्जी की यूनिट क्या है हमारे पास में? ये भी जूल ही है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? हमारी होती है जूल। ठीक है। दूसरी चीज कि जो एनर्जी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखना इन चीजों पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है, अभी जनरली चल रहा है ना, अभी चैप्टर को हमने फ्लो में नहीं लिया है, जनरल चीजें छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? बेसिकली वैसे ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, बट मेजोरिटी में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बस। हमें सारी चीजें नहीं पढ़ना, हमें 2 ही चीजें पढ़ना। और हम देख लेते हैं एक बार क्या है क्या नहीं है। देखो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी के कितने फॉर्म हो सकते हैं? तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारी एनर्जी है, अलग 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 जगह यूज होती है, बट हमारे जो सिलेबस में मेन मेजर जो है, मेजर पार्ट है इन दोनों का। और ये दोनों को हमें प्रूफ करना है, कंप्लीट करना है, इनके न्यूमेरिकल्स करना है, बस। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। और पूरे के पूरे चैप्टर में अभी हमें 2 ही चीजें पढ़नी है, बस। ठीक है।